हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता के बारे में। रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। विश्वसनीयता, परीक्षण का प्रयोग एक छात्र पर बार बार किया जाए और वह समान अंक प्राप्त करे तो परीक्षण विश्वसनीय होगा। हम लोग एग्जाम्पल में विश्वसनीयता को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक टीचर है और वह एक छात्र का टेस्ट जो है बार बार ले रहा है और वह छात्र का अंक जो है बार बार समान आ रहा है, समान अंक प्राप्त करता है, तो यह परीक्षण जो है यानी यह टेस्ट जो है विश्वसनीय होगा। अब हम लोग वस्तुनिष्ठता के बारे में देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में देखेंगे। किसी भी काम को निष्पक्ष रूप से किया जाए, न कि पक्षपातपूर्ण, तो यह जो है वस्तुनिष्ठता हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, एक टीचर है और वह अपने क्लास में जो है टेस्ट ले रहा है, सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा है और वह क्या काम कर रहा है कि बीच में किसी छात्र को किसी क्वेश्चन का आंसर बता देता है, तो यह क्या हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण। यहाँ पे क्या होगा, टीचर को जो है किसी भी छात्र को किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना चाहिए, तो यह वस्तुनिष्ठता हो जाएगा यानी ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगा। अब हम लोग वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी वस्तु या फिर उसे किसी भी परीक्षण के लिए बनाया गया है तो वह उसे उस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है तो वह उसी सीमा तक वैध माना जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग समझ लेते हैं, जैसे आप लोग किसी दुकान से एक घड़ी लेते हैं, वॉच लेते हैं, तो उसका वैलिडिटी जो है मान लीजिए 1 साल या 6 मंथ का रहता है। उसके बाद यदि वह घड़ी ख़राब भी हो जाता है तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं रहता है। यदि ख़राब भी हो गया तो दुकानदार जो है उसे बदल के या फिर के दूसरा नहीं देगा, न्यू जो है नहीं देगा। आई होप कि आप लोग विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता को समझ गए होंगे। एक बार हम लोग रिवीजन भी कर लेते हैं फिर से। विश्वसनीयता, परीक्षण का प्रयोग एक छात्र पर बार बार किया जाए और वह समान अंक प्राप्त करे तो परीक्षण विश्वसनीय होगा। वस्तुनिष्ठता, किसी भी काम को निष्पक्ष रूप से किया जाए, न कि पक्षपातपूर्ण। वैधता, किसी भी वस्तु या फिर उसे किसी भी परीक्षण के लिए बनाया गया है तो वह उसे उस सीमा तक सफलतापूर्वक मापता है तो वह उसी सीमा तक वैध माना जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आकलन के बारे में। आकलन जो है 2 प्रकार के होते हैं। आकलन यानी असेसमेंट आकलन। एक होता है रचनात्मक और दूसरा होता है संकल्पनात्मक संकल्पनात्मक होता है। तो रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और संकल्पनात्मक यानी कि सबमेटिव असेसमेंट, इसी को आज हम लोग देखेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। सीखने के दौरान ही आकलन किया जाता है। सीखने के समय ही ऑब्जर्व या फिर फीडबैक दिया जाता है। बच्चों ने क्या सीखा, नहीं सीखा आदि के बारे में जाना जाता है। यह जो है रचनात्मक आकलन का अंग होता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन में क्या किया जाता है, सीखने के दौरान ही बच्चों का आकलन कर लिया जाता है और सीखने के समय ही ऑब्जर्व या फिर फीडबैक बच्चों को दे दिया जाता है। बच्चों ने क्या सीखा, नहीं सीखा आदि के बारे में भी जाना जाता है और यह जो है रचनात्मक आकलन का अंग है। अब हम लोग असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन को देखेंगे। यह बच्चों के सीखने का परिणाम देता है। सीखने का आकलन जो है यह बच्चों के सीखने का परिणाम देता है यानी रिजल्ट ओरिएंटेड है। यह योगात्मक आकलन का अंग है। यह आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। इसमें जो है बच्चे को ग्रेड या फिर रिजल्ट जो है वो दिया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन। इसमें जो है छात्र सेल्फ स्टडी के माध्यम से सीखते हैं यानी ग्रुप डिस्कशन। जैसे आप लोग मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन में जो है बच्चे अपने आप सीखते हैं, अपने साथ ही ग्रुप के माध्यम से सीखते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने स्वयं का आकलन करते हैं। असेसमेंट इन लर्निंग, सीखने में आकलन। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों का आकलन पढ़ाने के दौरान ही कर लेता है। जैसे एनसीईआरटी का बुक में रहता है दिए कि जैसे एक पैराग्राफ हुआ और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। एक पैराग्राफ समाप्ति के बाद क्वेश्चन दिया रहता है। विद्यार्थियों का आकलन पाठ समाप्ति के समय तक हो जाता है। मान लीजिए अभी मैं पढ़ाई और इसमें से कुछ मैं क्वेश्चन पूछ दूंगी, जैसे कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वह कौन से आकलन का पाठ है, तो आप लोग को तो ये जो होगा असेसमेंट इन लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।